डॉक्टर बनने का सफर। तो आज हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिसने अपने दुखों को क्रांति में बदल दिया और ये साबित कर दिया कि किसी भी महिला की इच्छा शक्ति हर सामाजिक बाधा से अधिक मजबूत होती है। तो हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की, जिनका जन्म 31 मार्च 1865 को कल्याण शहर के महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए हमारा पेज शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो चलिए शुरू करें। नमस्ते, मैं गंगाबाई की पड़ोसन रेखाबाई। नमस्ते, मैं आनंदी का पति गोपालराव जोशी। तो इस प्रकार हमारे सारे कैरेक्टर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो चलिए हमारा सीन 1 स्टार्ट करते हैं। सीन 1, मायके की दहलीज। इस सीन में हमारी आनंदी अपने माता पिता से कुछ बात करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जाने कि वो अपने माता पिता से क्या बात कर रही है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान तो होगा ही ना, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। गंगा, हमारी बेटी के हाथ पीले करने का समय हो गया है। ये क्या कह रहे? अभी हमारी बेटी तो सिर्फ 9 वर्ष की है और अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है। देख गंगा, लड़कियां पराया धन होती हैं, उन्हें जितनी जल्दी यहाँ से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी यह गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? है लड़की, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना जबान काट दूंगा। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है और मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र अपने बाप की छाती पर बोझ बनकर मत बैठ। मुझे पढ़ने दो बापू, मुझे पढ़ने दो। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो मैं इन किताबों का ही काम खत्म कर दूंगा। हट जा। तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताब सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी, शुक्र मना कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गलत बाकी मार दिया होता तो आज तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती। देख गंगा, कल से मुझे ये लड़की पढ़ाई करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। कल ही इसका ब्याह होगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे पिता की जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की उम्र में हमारी आनंदी का विवाह हो गया। हमारी आनंदी का विवाह उनसे 20 साल बड़े गोपालराव से हुआ, जो कि एक बाल विवाह है। बाल विवाह एक कुप्रथा है, जिस कुप्रथा की शिकार हमारी आनंदी भी हुई। तो अब समय बीत चुका है। 5 वर्ष बाद हमारी आनंदी 14 वर्ष की हो चुकी है, जिनका 10 साल का बच्चा मर चुका है, जिसकी याद में रो रो कर वो शुद्ध बुद्ध हो चुकी है। सीन 2, शमशान रास्ते जन्म। माँ, देखिए मेरा बच्चा मर गया। कोई डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि किसी मर्द को मैं अपना शरीर नहीं छूने दे सकती और ना ही कोई महिला डॉक्टर इस पूरे गांव में। क्या एक औरत होना मौत की सजा है? माँ, मत रो बेटी, मत रो। तेरी किस्मत में यही लिखा था और जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नहीं आनंदी, मौत की सजा नहीं, बदलाव का पुकारे। अगर आज तुम डॉक्टर होती तो हमारा बच्चा जिंदा होता। उठो, अपने आंसुओं को सियाही बनाओ और अपनी तकदीर लिखो। अब तुम विदेश जाओगी। गंगा, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? हमारी आनंदी विदेश जाएगी? ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? अगर अपनी आनंदी विदेश जाएगी तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग थूकेंगे हम पे।
की डिग्री लेकर अपने देश दोबारा लौटेंगी। आखिरकार मेरा विदेश जाने का मकसद सफल हुआ। अब मैं अपने देश जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है और लड़कियां भी कुछ बन सकती है। तो इस प्रकार हमारी आनंदी की जीत हुई। हमारी आनंदी डॉक्टर बन चुकी है। अब वो अपने देश लौटती है, अपने माता पिता से कुछ बात करती है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारी आनंदी अपने देश लौट रही थी तो उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। ये बीमारी उन्हें इस कारण से हुई क्योंकि अमेरिका का वातावरण उनके लिए बहुत कठोर था। इतनी कड़ी मेहनत करने की वजह से और अपना ध्यान ना रख पाने की वजह से हमारी आनंदी को टीबी नामक खतरनाक बीमारी हुई, जिस बीमारी का इलाज पहले जमाने में नहीं हुआ करता था। इस वजह से हमारी आनंदी अब अपने मरने के चरम सीमा पर है। तो चलिए जानते हैं कि अपने माता पिता से क्या बात कर रही हैं। बाबा देखिए मेरी डिग्री, अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। भारत की बेटी अब कुछ कर रही है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बोझ समझकर विदा कर दिया था, पर आज तू पूरे देश का गौरव बन चुकी है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बाबा। माँ देखिए आपकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, पर खुद के लिए तो सिर्फ बीमारी लाई है ना। नहीं माँ, मैं खुद के लिए बीमारी नहीं लाई हूँ। देखिए मेरी डिग्री अब किसी भी औरत की ममता सरफ पर नहीं बिखरेगी। आनंदी तुम हार रही हो। नहीं, आनंदी जीत रही है। सूरज ढलने से पहले अपनी रोशनी छोड़े जा रहा है। आनंदी जीत रही है, आनंदी जीत रही है। तो इस प्रकार हमारे भारत की बेटी ने आखिरकार कुछ कर दिखाया। उन्होंने न केवल अपने माँ बाप का बल्कि अपने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। हमारे आनंदी की इस कामयाबी के पीछे गोपाल राव का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ऐसे समाज में रहकर भी अपनी पत्नी को पढ़ाया, उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। ऐसे व्यक्ति के लिए तो दिल से सलाम है। तो आज इस नाटक के द्वारा हम आपको यह समझाना चाहते हैं, किसी भी लड़की को उनके पुराने रीति रिवाज की बेड़ियों से बांधकर नहीं रखना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। जय